किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर I-20 गाड़ी में 6:52 पर जब एक बड़ा ब्लास्ट हुआ तो उसकी आवाज कई किलोमीटर तक गूंज उसकी सुनाई दी। पहले तस्वीर देखिए, ये लाल किला है मेन गेट, और लाल किले के ठीक बगल में जहां पर वो सफेद रंग की चादर से पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर ये I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। अब उसकी एक जीती जाती तस्वीर दिखाते हैं, आखिर कितना बड़ा ये हादसा था। ये लाल मंदिर, और लाल मंदिर के अंदर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये ब्लास्ट कितना बड़ा था उसकी गवाही देंगे। ये तस्वीरें जहां पर कांच पूरी तरीके से टूटा हुआ पड़ा है, बिखरा हुआ पड़ा है, किस तरीके की अफरा तफरी यहां पर मची होगी, उनकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें कि आखिर क्या वो मंजर रहा होगा जब I-20 गाड़ी में 6:52 पर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एकाएक कई गाड़ियों ने वहां पर आग पकड़ ली। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप जी, ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं, एक बार बताइए कि आखिर क्या हुआ था सिलसिलेवार तरीके से और कैसे यहाँ पर ये भगदड़ मची? मैं उस टाइम थी अपने ऑफिस में ही काम कर रहा था, शाम के करीब 7 बज रहे थे लगभग। तो मैं कंप्यूटर अपना काम कर रहा था, तो अचानक मेरा ये शीशा टूटा और उसका कांच पूरे ऑफिस में बिखर गया है, टेबल पे गिरा आके। तो मैंने ये सोचा कि ये ब्लास्ट हुआ है इसकी आवाज़ से, तो हमने हो सकता है कमरे के अंदर गैस बनी है और उससे ये शीशा टूट गया है। लेकिन मेरी जब बाहर नज़र गई तो बहुत तेज भगदड़ मची हुई थी। तो मैंने भाई पूछ क्या हुआ, तो वही बोला कि बैटरी रिक्शे की बैटरी फट गई है, CNG गाड़ी का सिलेंडर फट गया है। तो ये चीज़ फिर मेरी नज़र गई कि ये बाहर जो रोड है इस पर मानव अंग के टुकड़े पड़े हुए हैं, उड़े। कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे यहाँ से लेके गौरी शंकर मंदिर तक कई बीच में टुकड़े 10-12 टुकड़े पड़े हुए थे। फिर मैंने अपने ऑफिस में, काफ़ी लोग भगदड़ आ रहे थे, उधर लोग भाग भाग के आ रहे थे, तो लेडी ये काफ़ी परेशान थी। तो मेरे पास पानी रखा हुआ था, मैंने पानी बाहर रख दिया, हमने कि इन लोगों को पिलाओ और इन्हें भेजो। फिर बहुत ज़्यादा पुलिस का प्रेशर आने लगा, भगदड़ बहुत तेज हुई, तो मैं अपना ऑफिस बंद करके जैन मंदिर में गया, लाल मंदिर में। जब मैंने वहाँ अंदर जाके मंजर देखा तो उसके भी शीशे टूटे हुए थे, जैन मंदिर के भी, और उसकी लाइटें वाइटें काफ़ी तिरछी हो गई थी। जैसे कि मेरा पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, ये बिल्कुल लॉक हो चुका है, धमाके की वजह से ये खुल नहीं रहा है। दरवाजा जो है वो पूरी तरीके से लॉक हो गया है, क्योंकि ये धमाका इतना बड़ा था, इतना तेज था, इसकी आवाज जो थी वो कई किलोमीटर तक गूंजी। एक और सवाल, आखिर क्या जब ये धमाका हुआ काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी? बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, शाम का टाइम था, बाजार जो लोग बाहर से आते हैं वो भी मार्केट करके अपने बाहर सवारियों का इंतजार कर रहे थे, प्लस मैं जो नौकरी करने वाले थे वो भी मेट्रो के लिए अपने जा रहे थे। तो उस समय बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। आपको लगता है कि कितनी गाड़ियों में आग लगी होगी? लगभग एक I-20 गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ, उसके अलावा मेरे हिसाब से तो करीब है कि 10-12 गाड़ियां, स्कूटर मोटरसाइकिल सब मिला के 10-12 गाड़ियां को नुकसान हुआ है। तो माना जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हुई। आपको लगता है ये आंकड़ा बढ़ सकता है जिस तरीके की तस्वीरें आपने देखी? हाँ, जो घायल हुए उनका आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ गंभीर भी घायल हुए हैं। जब मैं अंदर दिगंबर जैन लाल मंदिर में गया तो वहाँ मैंने देखा उसके परिसर में भी मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, और किसी एक गाड़ी का, कार का परखच्चे उड़े हैं, तो उसका जो नीचे एक्सल लगा हुआ होता है वो एक्सल इतनी मतलब प्रेशर से उड़ के आया कि वो लाल मंदिर के परिसर के अंदर पड़ा हुआ था। आपने जिस तरीके का मंजर देखा, आपको लगता है कि क्या ये कोई CNG ब्लास्ट है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि CNG ब्लास्ट होता किसी कार में होता तो इतनी आवाज़ नहीं करता। इसकी आवाज़ इतनी थी कि 2-4 किलोमीटर तक सुनी गई। दरियागंज से भी लोग आए थे, उनने बताया कि मैंने भी आवाज़ सुनी। तो आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी जिसका मुझे आइडिया नहीं है कि इसका CNG का या बैटरी का धमाका हो सकता है। बाकी तो भाई जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी उसमें निकल के आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सवाल ये कि जो सामने मार्केट है, क्या इस मार्केट की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा? नहीं, मैं उधर चेक करने तो नहीं गया है, लेकिन ये मार्केट में बहुत भीड़ रहती है और कुछ लोग बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है वहाँ पे। जैन मंदिर के अंदर भी नुकसान है? जैन मंदिर के अंदर भी नुकसान है, और जो बता रहे हैं कि मार्केट मंदिर के अंदर भी नुकसान है, कुछ शीशे उसमें भी टूटे हैं। तो ये जब आप सोचिए कि धमाका इतना तेज था, 100-150 मीटर की दूरी पे जब ये इतने मोटे मोटे कांच टूट गए, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, मानव अंग यहाँ पड़े हुए हैं, तो कितना तगड़ा ब्लास्ट होगा। मुझे नहीं लगता ये CNG या बैटरी का था, ये तो कुछ और ही हो सकता है। बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा इसमें तो ये तो प्रशासनिक कार्रवाई से ही पता चलेगा। हम लोग तो आम आदमी क्या कहते हैं। आपने इससे पहले इतना बड़ा धमाका कभी नहीं सुना? नहीं देखा था, इतना बड़ा नहीं था, बहुत प्रेशर से था कि साला आसपास कोई आदमी उसके हो तो साले कानों में भी नुकसान हुआ होगा उसके,
मतलब बहुत तेज धमाका था। तो देखिए ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आखिर कितना बड़ा ये ब्लास्ट था और क्या उस समय का मंजर रहा होगा, क्योंकि अब तक इसमें 9 से 10 लोगों की जान चली गई है। अलग अलग जांच एजेंसियां जो हैं वो अपने अपने एंगल से जांच कर रही हैं। लेकिन जब I-20 गाड़ी में 6:52 पर ब्लास्ट हुआ तो दिगंबर जैन लाल मंदिर के अंदर भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन उसी से सटे इस ऑफिस में देखिए किस तरीके से अफरा तफरी यहां पर मची। तमाम जो शीशे हैं वो कांच के टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गौरीशंकर मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचा है, जैसा चश्मदीद हमें यहां पर बता रहे हैं। हालांकि इस मामले की जांच आगे जरूर की जा रही है। उमर नाम के शख्स की पहचान हुई जो कि इस गाड़ी को चला रहा था। उसके परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह फिदाइन हमला है या फिर कोई आतंकी साजिश। इस पर जांच एजेंसियां अपने एंगल से जांच कर रही है। लेकिन यह बड़ी बात है कि 3 घंटे से ज्यादा सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में यह गाड़ी विस्फोटक के साथ खड़ी रहती है। तो आखिर हमारी दिल्ली पुलिस कहां थी? क्या इसमें एजेंसियों का भी फेलियर है? यह सवाल भी उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन हैरिस के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।